रब्बा का आपने जिक्र फरमाया कि कितना खूबसूरत और पुरअमन माहौल था। तो रब्बा की खूबसूरती में इजाफा करने वाले कुछ लोग थे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा थे। तो उनके हवाले से आपको कुछ यादें हों कि आप हाँ, सहाबा को मिले, कुछ बातें सुनी बहुत आपने? अच्छे, बहुत ही मुनासिब और बड़े अच्छा आपने याद दहानी कराया मेरे। हमने जिनको देखा उसमें हज़रत राज़ी की साहब, मौलाना गुलाम यूसुफ राजी हाँ, की जी, और बाकापुरी साहब, इब्राहिम बाकापुरी हज़रत साहब, मौलाना इब्राहिम साहब बकापुरी काबुली साहब और साहब जी, हज़रत शाहजहानपुरी साहब, हाफिज़ मुख्तार मुख्तार अहमद अहमद मुख्तार अहमद शाहजहानपुरी साहब जी, शाहजहानपुरी, और मौलवी साहब को तो आप लोगों ने देखा, हज़रत मौलवी मोहम्मद हुसैन मोहम्मद साहब हुसैन को। साहब जी। तो राज़ी की साहब की एक बात बहुत अच्छी तरह जहन में है। हमारे जामिया में ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया के एक तालिब इल्म पढ़ते थे, यूसुफ उस्मान। जी, तो उनका वहाँ से तार उनको मिला कि उनके वालिद साहब बीमार हैं। तो हम गए, और भी लड़के गए, रोज़ाना ही जाते थे लड़के, हज़रत राज़ी की साहब की खिदमत में हाज़िर होते थे। तो हम गए और उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ दुआ के लिए। तो वहाँ सूफ़ी साहब बैठे हुए थे, सूफ़ी बेशारतुर रहमान साहब, वो चारपाई पे बैठे हुए, और भी लोग हैं। तो सूफ़ी साहब ने कहा, मौलाना साहब ये जामिया के तालिब इल्म आए। तो हज़रत राज़ी की साहब ने हमें बुलाया, पास बैठाया। तो यूसुफ उस्मान बताने लगे कि मुझे इस तरह तार मिला, तो बीमार है मेरे वालिद साहब, आप दुआ फरमाए। तो उनका ये तरीक़ था, उसी वक्त दुआ शुरू कर देते। अच्छा, दुआ शुरू किया, काफ़ी देर तक दुआ करके फिर दुआ ख़त्म किया। उसके बाद फिर दोबारा दुआ शुरू किया, और दुआ करके फिर जिस तरह का लगता था कुछ परेशान सा है, तो उन्होंने सूफी साहब को बताया कि वो ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो वो उस्मान साहब को तो नहीं बताया, लेकिन सूफी साहब को बताया। तो आगे दूसरे दिन या तीसरे दिन ही फिर तार आया कि मतलब उस दिन वफात पा गए। वो दिन जिस दिन दुआ कर रहे थे, वो किया, यानी ये खुदा ताला से जिंदा ताल्लुक की यानी एक कलाम है। अल्लाह से जिंदा ताल्लुक की ये जो तरीक़ेकार था, ये देखा।